Hello students, welcome again to my channel. In this video, we're gonna solve the question with some different adjustment. So in this question, A, B and C ये जो तीन पार्टनर हैं वो अपना प्रॉफिट और लॉस किस में शेयर करते हैं 2:3:5 रेशियो में करते हैं। बैलेंस शीट 30 जून 2019 का उनका कुछ इस टाइप से था। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स थे 12,000 के, लोन फ्रॉम बैंक से उन्होंने कितना का लिया 14,000 का, कैपिटल कितना है ए का 3,000, बी का 4,000 और सी का 3,000। एसेट साइड्स में कैश है, डेटर्स है, यहाँ पे क्या एडवांस टू ए को फॉर्म ने क्या किया एडवांस दिया, जो ए जो पार्टनर उसे एडवांस मिला है कितना 2,000 का, मशीनरी 5,000 के, और फर्दर उनका प्रॉफिट एंड लॉस का एक अमाउंट है, लॉस का कितने का 8,000 का। डिसीजन टू डिजॉल्व द फॉर्म, डिसीजन क्या है कि डिजॉल्व करना है फॉर्म को, वॉज टेकन ऑन 30 जून में उन्होंने डिजॉल्व करने का किया है क्या डिसीजन दिया। 20,000 है वो क्या रियलाइज करते हैं एसेट सभी उससे रिसीव हो जाता है उनका। ए हैज़ प्राइवेट एसेट्स फ्रॉम विच 4,000 वेयर रियलाइज, ए यहाँ पे तो फॉर्म डिजॉल्व हो रहा है तो ए के पास प्राइवेट एसेट है उससे कितना 4,000 रुपया रियलाइज हुआ है। बी बिकम इंसॉल्वेंट, बी इंसॉल्वेंट हो गया है। 50 पैसे इन अ रुपी वेयर रिसीव फ्रॉम सी स्टेट, 50 रुपीज़ इन अ रुपी, 50 पैसे इन अ रुपी, 50 पैसा एक इन रुपी रिसीव्ड हुआ है सी के स्टेट से। सी का जो प्राइवेट स्टेट होगा उससे कितना रिलीज हुआ है 50 पैसे इन रुपी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा पार्टनर यहाँ पे इंसॉल्वेंट है। ए से तो रिसीव होता है 4,000, बी के बारे में बोला गया है इंसॉल्वेंट है। 50 पैसे इन रुपी रिसीव्ड होता है किससे सी के स्टेट से, दैट मीन सी भी यहाँ पे इंसॉल्वेंट ही लग रहा है। तो आगे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते देखते हैं कि क्या बनता है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, ऑब्वियसली कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा। तो हम लोग यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करें तो सभी जो एसेट्स हैं वो क्या करने होंगे, उसके तो बुक वैल्यू पे हमें डेबिट साइड में करना है। तो कैश को छोड़ के डेटर्स आ जाएंगे। मशीनरी है ये दो एसेट है 20,000, मशीनरी 5,000 के। यहाँ पे क्या है अब फॉर्म क्लोज हो रही है तो जो भी क्या होंगे जो भी लाइबिलिटीज़ होंगे उसे पे ऑफ करना होगा। तो क्रेडिटर्स को भी पहले हम लोग उसके बुक वैल्यू में क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर ले, तो बाय क्रेडिटर 12,000, बाय बैंक लोन कितना आ जाएगा 14,000 का, राइट। उसके बाद क्या हो जाएंगे बाई कैश अकाउंट, यहाँ पे एसेट रियलाइज का अमाउंट दिया गया है कितने का 20,000 का, तो वही यहाँ पे 20,000 है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर लेते हैं और बैंक लोन को, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा कितना, क्रेडिटर्स कितने के हैं 12,000 के हैं, बैंक लोन कितना 14,000, 26,000 रुपया टोटल टू कैश अकाउंट से पे हो जाएगा सभी लाइबिलिटीज़ को। यहाँ पे फॉर्म को क्या रिसीव होता है, लॉस रिसीव होता है जिससे उसे शेयर करना होगा सभी पार्टनर को 2:3:5 रेशियो में जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लॉस होता है कितने का, यहाँ पे लॉस बन के आता है टोटल 5,000 का, 5,000 रुपीज़ का आता है। तो ए को कितना आ जाएगा 1,000, बी को 1,500 एंड सी को यहाँ पे क्या है, सी को 2,500 रुपीज़, राइट। तो ये टोटल 5,000 का लॉस था। टोटल बैलेंस शीट यहाँ पे क्लोज होता है कितने से 51,000 से। ये तो हमारा क्या था, ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद हमें फर्दर बनाना होगा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाते समय ध्यान रखना होगा, अब यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कितने पार्टनर डिफिशियंसी होते हैं और जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो कितना बेयर कर पाता है दूसरे पार्टनर की डिफिशियंसी को। तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा क्या, जो भी अमाउंट बैलेंस शीट में दिया होगा उसे ट्रांसफ़र कर लेंगे क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट के अमाउंट के। तो बाय बैलेंस बी डी क्या हो जाएगा, ए का कितना दिया गया बैलेंस शीट में 3,000 रुपीज़ दिया गया, बी का कितना दिया गया 4,000 दिया गया और सी का कितना दिया गया 3,000 दिया गया, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, जो सॉल्वेंट पार्टनर हो और यहाँ पे रियलाइजेशन लॉस दिया गया, सॉरी डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस, जो सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट हो उन्हें क्या करना होगा, बेयर करना होगा। ए 1,000, बी 1,500 और सी कितना 2,500। बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का एक अमाउंट दिया गया था कितने का 8,000 का। ये जो 8,000 का अमाउंट है वो भी 2:3:5 के रेशियो में क्या करेंगे, तीनों पार्टनर शेयर करेंगे। तो वो यहाँ पे करें तो ए को कितना 1,600, बी को 2,400 और सी को कितना 4,000 रुपीज़ क्या करना पड़ रहा है, बेयर करना हो रहा है। उसके बाद बैलेंस शीट में यहाँ पे क्या है, टू कैश अकाउंट एडवांस किसको, ए को दिया गया तो उसे तो वापस करना होगा फॉर्म को जब डिजॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट एडवांस, कहाँ से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसने, ए ने लिया, उसे पे करना होगा। तो ए के अकाउंट में आ जाएगा डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट एडवांस है जो 2,000 का लिया गया ए के द्वारा।
उसके बाद जो सॉल्वेंट पार्टनर होंगे तो बी के बारे में बोला गया है, वो तो इंसॉल्वेंट है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कुछ, तो यहाँ पे 2500 और 4000, ये कितना 6500 है, जो सी के अकाउंट में भी क्या दिख रहा है, डिफिशियंसी ही दिख रहा है। सी का कितना, यहाँ पे जो क्रेडिट बैलेंस 3000 सिर्फ कैपिटल ही है। अब क्या करना होगा, तो अब जो भी अमाउंट है वो ए एंड बी को, और बी तो क्वेश्चन में लिखा गया कि वो तो इंसॉल्वेंट ही है, और ए है उसने अपने स्टेट से 4000 लेके आया, दैट मीन्स कि वो यहाँ पे इंसॉल्वेंट नहीं है, सॉल्वेंट है सिर्फ ए ही। तो अगर सी का डिफिशियंसी का हम लोग देखें, तो सी डिफिशियंसी अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं सही से, टोटल यहाँ पे 6500 यहाँ दिख रहा है, राइट। उसके सी के स्टेट से कितना होता है, 50 पैसे इन रुपी रिसीव होता है। ये भी समझ में आता है कि 50 पैसे इन रुपीस होता है रिसीव। सी का स्टेट, अब हमें इस स्टेट हमें कैसे पता चलेगा, तो 6500 यहाँ पे क्या है, लेकिन 3000 रुपीज़ क्या बनता है, 3000 रुपीज़ कैपिटल का टोटल बनता है 3500। ये जो अब उसका स्टेट है उससे हमें क्या निकालना होगा, 50 पैसे इन रुपी। तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100, तो 100 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंप्यूट करें तो उसके स्टेट से कितना निकल के 1750। अब आप इसे कंप्यूट हम लोग करते हैं तो 1750 रुपया ये अमाउंट है वो क्या होता है, रिसीव होता है सी के स्टेट से। तो वही यहाँ पे है बाय कैश अकाउंट। 1000 यहाँ पे है जो भी सॉल्वेंट पार्टनर है, जो सॉल्वेंट पार्टनर है उसे क्या करना होता था, लॉस ऑन रियलाइजेशन को इन कैश लेके आना होता था, और ए को कितना रियलाइजेशन लॉस हुआ है 1000, इसीलिए वो यहाँ पे हम लोग करते हैं बाय कैश अकाउंट। यहाँ पे है ए के अकाउंट में 1000, बी तो इंसॉल्वेंट है कुछ भी नहीं लेके आया। अब सी क्या है, सी भी यहाँ पे क्या देख सकते हैं, एक से ज़्यादा, बी भी और सी यहाँ पे इंसॉल्वेंट है, वो कितना लेके आया 1750 रुपीज़ लेके आया। यहाँ पे हम लोग 6500 रुपीज़ क्या है यहाँ पे उसकी डिफिशियंसी, और सिर्फ 3000 रुपीज़ है वो क्या है उसके कैपिटल में है। और अब बाकी जो स्टेट बचता है 3500 रुपीज़, उससे क्या उससे रिसीव होता है 1750 रुपीज़। तो बाय कैश अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा 1750 रुपीज़, राइट। फिर यहाँ पे ए क्या है, बाय कैश अकाउंट 4000, ये क्या हुआ प्राइवेट एसेट से ए को मिला, तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बाय कैश अकाउंट 4000 रुपीज़। ये ए के स्टेट से प्राइवेट एसेट से रिसीव हुआ था, तो उसका यहाँ पे एंट्री है। आई होप ये समझ में आया हुआ क्या है, बाई कैश अकाउंट 1000 ये लॉस में लेके आया, और सी ने कितना कंट्रीब्यूट किया 1750 रुपीज़ किया। उसके बाद हम लोग देखें तो इतना तो रिसीव हो गया 6500 था, अगर उसमें से माइनस करें कितना 3000 रुपीज़ जो कैपिटल से उसका रिसीव होता है, प्लस 1750 रुपीज़ जो उसके स्टेट से रिसीव होता है, तो टोटल कितना हो जाता है 6500 माइनस ये दोनों को प्लस करें तो 4750 रुपीज़। रिक्वायरमेंट इतने की है 3000 रुपीज़ उसके स्टेट से, और 1750 रुपीज़ अभी हमने उसके स्टेट से निकाला है, तो कितना है 1750 रुपीज़, राइट। तो ये अगर हम लोग डिडक्ट करें तो टोटल यहाँ कितना बन के आता है, टोटल आता है हमारे पास 1750 रुपीज़। ये जो अमाउंट है, अब क्या होगा, ये जो अमाउंट है बी यहाँ पे इंसॉल्वेंट बोला गया है, सी के स्टेट से इतना रिसीव हुआ है, दैट मीन्स कि वो भी यहाँ पे इंसॉल्वेंसी के टाइप में है। तो ये जो अमाउंट है वो कौन होगा, ये जो अमाउंट है वो ए सॉल्वेंट है तो वही बियर करेगा, तो चला जाएगा क्या यहाँ पे आ जाएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट कितना 1750 रुपीज़ वो सी को दे रहा है उसके डिफिशियंसी को मीट करने के लिए। इसी का हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एंट्री डेबिट साइड में टू सी इज कैपिटल अकाउंट, ए को और कितना अपने कैपिटल अकाउंट से 1750 रुपीज़ क्या करना पड़ रहा है और पे करना पड़ रहा है। बाकी हम लोग देख लेते हैं बैलेंसिंग फिगर किसमें क्या जाता है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में देखें 3000, 1000 और 4000, 8000 है टोटल। उससे क्या करता है ए 1000 रुपीज़ पे ऑफ कर पाता है, 1600 है ये भी करता है, 2000 एडवांस ले वो भी वो कर पाता है, 1750 रुपीज़ जो कैपिटल अमाउंट जो वो सॉल्वेंट पार्टनर है उतना वो बेयर कर पाता है, वो भी यहाँ पे क्या करता है वो पे करता है। और अब उसका बैलेंस कितना बचता है 1750 रुपीज़। ये जो अमाउंट है अब वो फॉर्म क्या करेगी, पे करेगी किसे, ए को। बी के बारे में बोला गया कि वो इंसॉल्वेंट है, लेकिन क्रेडिट साइड में देखिए 4000 रुपीज़ है, लेकिन बी रियलाइजेशन अमाउंट को यहाँ पे पे ऑफ कर पा रहा है
वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को भी कर पा रहा है। वो यहाँ पे इंसॉल्वेंट बोला गया, लेकिन अगर उसके बैलेंस शीट को देख के पता चलता है कि 4000 उसका कैपिटल था, उससे उसने लॉस भी दे दिया और प्रॉफिट एंड लॉस का जो लॉस बियर करना था वो भी कर पाया। लेकिन सी का ऐसा नहीं था, सिर्फ 3000 रुपीज़ ही उसका कैपिटल है, लेकिन 2500 और 4000 पूरा 6500 रुपीज़ का मोर देन कितना 3000 ही मिल पाता है। और बाकी जो अमाउंट उसके स्टेट से रिसीव करने के भी बाद 1750 रुपीज़ क्या होता है वो नहीं कर पाता है। तो इसीलिए यहाँ पे सी भी इंसॉल्वेंट था, जिसके डिफिशियंसी को सिर्फ ए को मीट करना पड़ा, क्योंकि वो पूरी तरह उसके स्टेट से उसके कैपिटल से रिसीव नहीं हो पाया इसलिए। लेकिन बी के साथ ऐसा नहीं था, बी को तो इंसॉल्वेंट कहा गया है क्योंकि सिर्फ उसके अमाउंट में कितना 100 रुपीज़ जो है जो बचता है अब सब कुछ पे करने के लिए, सिर्फ 100 रुपीज़ है जो फर्म को पे करना पड़ेगा बी को। लेकिन वो अभी भी क्या अपने रियलाइजेशन अकाउंट को कैपिटल अकाउंट से और लॉस को अपने कैपिटल से क्या कर पा रहा है, पे ऑफ कर पा रहा है पूरी तरह। इसीलिए ए को उसके डिफिशियंसी को या उसके अमाउंट को जो भी है वो बियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, राइट। तो यहाँ पे सी की डिफिशियंसी को सिर्फ ए ने बियर किया है कितना, और बी तो इंसॉल्वेंट था, वो अपना ही चुका पाया है, और सी का वो नहीं और फर्दर उसका लॉस नहीं ले पाता, इसीलिए बी यहाँ पे इसके लिए वो उसे लायबल नहीं किया गया है। क्योंकि जितना जो अमाउंट है आप उतना जितना कैपिटल है या जितना पैसा है किसी के पास वो उतना ही कर पाएगा, उससे ज़्यादा तो वो कोई भी पार्टनर नहीं दे पाएंगे। अगर कोई नहीं दे पाया तो फर्म पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, और जो भी लायबिलिटीज़ होगी वो कहाँ चली जाती थी, डिफिशियंसी अकाउंट में। तो ये था इस क्वेश्चन में जो इसे ध्यान रखना था कि जब हम लोग कैपिटल अकाउंट फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा है कि बी इंसॉल्वेंट है, बट तो भी वो अपने सभी चीज़ों को क्या जो भी उस पर लाइबिलिटीज़ है वो उसे पे ऑफ आराम से कर पाए। यहाँ पे बैलेंस बचता है कितना, ए का 1650 रुपीज़, बी का 100 रुपीज़ सबसे बचता है जो क्या करना होगा, फर्म को पे करना होगा। तो लास्टली हमें क्या बनाना है, यहाँ पे कैश अकाउंट बनाना है। तो कैश अकाउंट हम लोग बना लेते हैं। कैश अकाउंट यहाँ पे बनाना बिल्कुल ही ईजी है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें देखना होगा, तो कैश अकाउंट है टू बैलेंस पीडी है। यहाँ पे डेबिट साइड में टू बैलेंस पीडी क्यों आया है, बैलेंस शीट में 1000 रुपीज़ है। टू रियलाइजेशन अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट में हमारे पास कितना था, रियलाइजेशन अकाउंट में हमारे पास एसेट रियलाइज हुआ है 20,000 का, वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं। टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट क्यों हुआ, 1000 रुपया वो लेके आया है किसके लिए, लॉस ऑन रियलाइजेशन जो हुआ था उसके लिए। और ये टू एज कैपिटल अकाउंट क्या है, 4000 है। ये जो अमाउंट है हम लोग कैपिटल अकाउंट में देखें तो 4000 रुपया, और वो उसके प्राइवेट स्टेट से क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो हम लोग ये लिख लेते हैं उसके प्राइवेट स्टेट से हुआ है, राइट। टू सी कैपिटल अकाउंट है 1750, क्यों, क्योंकि सी ने भी अपने स्टेट से इतना वो 50 पैसा इन रुपी कर पाया था। तो टू सी कैपिटल अकाउंट है यहाँ पे कितना 1750 रुपीज़। ये था डेबिट साइड, टोटल बनता है 27,750 रुपीज़ का, राइट। उसके बाद क्या है, क्रेडिट साइड में अगर हम लोग देख लें तो यहाँ से बैलेंस आ जाता है कैपिटल अकाउंट से बाय एज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कितना है 1650 रुपीज़। बी का कितना है 1000 रुपीज़ है। हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में देखें तो क्रेडिटर्स को और बैंक लोन को बाय रियलाइजेशन अकाउंट मतलब कैसे क्या किया गया था, पे कर दिया गया था। कितना 26,000 का, हम लोग इसे प्लस करें तो क्रेडिट साइड में हमारा कितना आता है 27,750 रुपीज़। ये क्या बन के आता है, ये यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वेट करते हैं। तो ये था हमारा क्या, कैश अकाउंट। तो ये क्वेश्चन में फर्दर सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया है आराम से कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये सभी चीज़ों को देखना था कि एडवांस था उसे हमें लाना था। ए ने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया था अपने प्राइवेट एसेट से, सी ने भी किया है, बी यहाँ पे इंसॉल्वेंट है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया इंसॉल्वेंट, बट वो यहाँ पे अपने सभी लाइबिलिटीज़ को पे कर पा रहा है। ये चीज़ों को ध्यान रखना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। So thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel also.